19 संवाद लेखन। बच्चों, संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। बातचीत के बीच एक दूसरे से कही गई बातों को संवाद कहते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से की गई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे संवाद छोटे तथा सरल होने चाहिए, उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, संवाद की भाषा बोलने वालों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। आइए संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखें। पहला, बालक और दुकानदार का खिलौने की खरीदारी को लेकर हुआ संवाद। बालक: अंकल, यह खिलौना कितने रुपए का है? दुकानदार: बेटा, यह खिलौना पूरे 100 रुपए का है। बालक: ठीक बताओ। दुकानदार: ठीक ठीक 90 रुपए लगेंगे। बालक: 70 रुपए लोगे? दुकानदार: चलो, रुपए दो और खिलौने लो। दूसरा, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर माँ और बेटे के बीच हुआ संवाद। बेटा: माँ, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। माँ: बेटा, यह तुम्हारे परिश्रम का नतीजा है। बेटा: देखो माँ, प्रधानाचार्य जी ने मुझे पुरस्कार भी दिया है। माँ: कौन सा पुरस्कार है? बेटा: माँ, हिंदी शब्दकोश है। तीसरा, साइकिल मंगवाने के लिए पुत्र का पिता से हुआ संवाद। पुत्र: पिताजी, मुझे साइकिल चाहिए। पिता: देखो, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। पुत्र: बोलिए पिताजी, मुझे क्या करना होगा? पिता: तुम्हें वार्षिक परीक्षा में प्रथम आना होगा। पुत्र: ठीक है पिताजी, प्रथम आने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। पिता: शाबाश बेटा, तुमसे मुझे यही आशा थी। चौथा, बालक और वृद्ध व्यक्ति के बीच संवाद। वृद्ध व्यक्ति: बेटा, मुझे सड़क पार करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बालक: क्यों नहीं, अपना हाथ दीजिए। वृद्ध व्यक्ति: बेटा, किस कक्षा में पढ़ते हो? बालक: दादाजी, चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। वृद्ध व्यक्ति: तुम खूब मन लगाकर पढ़ो, भगवान तुम्हारा भला करे। बालक: धन्यवाद दादाजी, आपका आशीर्वाद सिर माथे पर। पांचवा, रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के मध्य संवाद। बहन: कहो भैया, कल रक्षाबंधन पर मुझे क्या दे रहे हो? भाई: तुम्हारी रक्षा का वचन। बहन: वाह भैया, मैं यही बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। भाई: बहन, इसके अलावा भी मैं तुम्हें एक सुंदर सा उपहार दूंगा। बहन: बताओ भैया, क्या उपहार दोगे? भाई: नहीं, इसका तो तुम्हें कल ही पता चलेगा।